प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फैज़ की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ्यक्रम की परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। मैं पहले इसे पूरा पढ़ूंगी और फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीक बहिमान तिलिस्म, रेशमो अतलसों के मखाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फैज़ की यह नज़्म प्रेम के समष्टिगत हो जाने की नज़्म है। शायर बयान करता है कि अब पहले की जैसे तुम मुझसे मोहब्बत प्रेम की मांग मत कर। फैज़ साम्यवादी विचारक हैं और सबके हित, सबके दुख और दर्द की गहरी पहचान उनको है और दुखी और शोषित जन की पीड़ा को उन्होंने समझा है और उसी को उन्होंने अपनी शायरी में ढाला है। इस नज़्म में भी उनके करुण दया से भरे दृष्टिकोण, मानवीय प्रेम और समाज के प्रति उनकी जो सोच है वो हमारे सामने उजागर होती है। अब मैं नज़्म की व्याख्या करने की प्रयास करूंगी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। शायर कहते हैं कि अब तुम मुझसे पहले के समान मोहब्बत की मांग मत करो। वे अपनी प्रेमिका से कुछ कहना चाहते हैं और वो कहते हैं, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। दरख्शां है हयात यानी जीवन, दरख्शां यानी सुखमय जीवन। मैं ये समझता था कि अगर तुम मेरे जीवन में हो तो मेरा जीवन सुखमय है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तुम्हारे गम के अतिरिक्त दुनिया का कोई भी गम, कोई भी सांसारिक दुख उसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा ही दुख सबसे बड़ा दुख था। तुमसे वियोग होना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था।
तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, और तेरी खूबसूरती, तेरी सुंदरता के आगे तो बहारें भी ठहर जाती थी। तुम्हारी सुंदरता से मानो बहारें भी आगे बढ़ती थी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और तुम्हारी आँखों के अतिरिक्त, उन्हें देखने और उन्हें दिल में उतारने के अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं था। शायर ये कहना चाहता है कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे सौंदर्य और प्रेम में डूबना ही मेरे लिए सर्वोपरि था। उसके अतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ और नहीं था, बस तुम ही तुम थी। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। निगू होना यानी बदल जाना। मैं समझता था कि यदि तुम मुझे मिल जाओगी तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी, मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यूं न था, मैं न फ़कत चाहा था यूं हो जाए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ये ऐसा नहीं था। यद्यपि मैं कुछ बदलाव चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी वह घटित हो गया है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। और अब जब मैं दुनिया की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रेम के दुख के अतिरिक्त इस संसार में, इस ज़माने में और भी बहुत सारे दुख हैं जिनकी ओर अभी तक मेरी दृष्टि गई ही नहीं है। राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, और मिलन के, वस्ल की राहत यानी मिलने का जो आनंद है, उस आनंद के अतिरिक्त और भी बहुत सारे आनंद है, राहत है, सुकून है, यह मैं नहीं जानता था। अनगिनत सदियों के तारीक बहिमाम न तिलिस्म, रेशमो अतलस ओ कमखाब में बुनवाए हुए। अनगिनत सदियों से इतिहास में एक क्रूरता का तिलिस्म यानी अंधकार जाल हमने अपने समाज में बिछा रखा है, और रेशम और कीमती कपड़ों में हमने उसे सजा रखा है। लेकिन भीतर से जब हम उनको देखते हैं तो वे खोखले हैं। ऊपर से तो शानदार कीमती वस्त्र हैं, लेकिन उसके भीतर खोखलापन है। जा बजा बिकते हुए का कूचा ओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून से नहलाए हुए। और ये कीमती वस्त्र पहने बाजार में, जगह जगह गली कूचों में स्त्रियां जिस्म बेचने को मजबूर हैं। यह भी सदियों से चला आ रहा है, और उनके जिस्म तंदूर की तरह तप रहे हैं, बीमारियों में खून से लिथड़े हुए हैं। उनके पीप बहती हुई, गलते हुए नासूरों से, उनके नासूर, उनके घावों से पीप बहती है। यह जो एक वर्ग है जो शोषित होने के लिए मजबूर है, जो पेट पालने के लिए अपने तन बेचने को मजबूर है, और बीमारी में जिसके साथ कोई भी नहीं है, और अपनी उस दशा में वह रहने के लिए मजबूर हैं, कोई उनकी ओर देखने वाला नहीं है। लौट जाती है इधर को भी नज़र क्या कीजिए। अब जब मैं सब ओर देखता हूँ तो मेरी नज़र इस ओर भी चली जाती है, और मैं द्रवित हो जाता हूँ। उनकी उस स्थिति को देखकर करुणा से भर जाता हूँ।
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। मैं जानता हूँ कि तू अभी भी खूबसूरत है, दिल को मोहती है, तेरा हुस्न आकर्षित करने वाला है, मगर क्या कीजिए। लेकिन अब जब मैंने सारे संसार को, समाज के नज़दीक जाकर उसको देख लिया है, तो मुझे अपना गम, मुझे अपनी खुशियाँ उसके आगे छोटी लगती हैं। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और अब मुझे लगता है कि इस ज़माने में मोहब्बत के सिवा और भी बहुत सारे दुख हैं, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मिलन के आनंद के अतिरिक्त भी दूसरों को सुख पहुंचाने या दूसरों के नज़दीक जाने, त्याग करने में भी बहुत सारा आनंद छुपा हुआ है, यह शायर कहना चाहता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इसलिए अब तुम मुझसे पहली जैसी मोहब्बत की मांग मत करो, क्योंकि अब मैं वो नहीं रह गया हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया के बहुत सारे नज़ारों को देख लिया है, दुनिया को नज़दीक से जान लिया है, और अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए तुम मुझसे पहली सी मोहब्बत की मांग न करो। फैज़ की शायरी इंकलाब या स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की है। युवा अपने प्रेम में डूबे रहते हैं। युवा काल आनंद और मस्ती का काल है, लेकिन फैज़ उस गंभीरता को जानते हैं, इसलिए उनकी शायरी, उनका प्रेम, उनका इश्क वैयक्तिक न होकर अब बदल जाता है। उनका वैयक्तिक प्रेम सबके लिए है और शायर की इस नज़्म में वही दिखाई देता है। फैज़ का अर्थ है करुणा, दयालुता, और फैज़ की शायरी में हमको यह सब नज़र आता है। साम्यवाद या शोषित के प्रति संवेदना, सहानुभूति, करुणा का स्वर हमें उनकी शायरी में सुनाई पड़ता है। धन्यवाद।